गुड मॉर्निंग ऑल द फ्रेंड्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू -5, सेकेंड है y इज इक्वल टू 2 और थर्ड है 2x इज इक्वल टू 3। ये आपके सामने आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब यदि हमें ये पता होगा कि टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तब हम इस पार्ट्स को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की क्या होती है। तो वी नो दैट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी जनरल इक्वेशन होती है जिसके अंदर x वेरिएबल का कोफिशिएंट a है, y वेरिएबल का कोफिशिएंट b है और c जो है कांस्टेंट टर्म है। अब आपको दे रखा है सिर्फ खाली x इज इक्वल टू -5, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां अगर आप देखोगे तो x का वेरिएबल है 1, सॉरी x वेरिएबल का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म दे रखी है आपको -5, लेकिन यहाँ y की कोई वैल्यू नहीं दे रखी। जब भी कोई केस ऐसा दिखता है कि y दे ही नहीं रखा है या x नहीं दे रखा, तो आप उसको 0x मान सकते हो, 0y मान सकते हो। जैसे आप हमने इस इक्वेशन को इसके हिसाब से सेट करना है, तो देखिए क्या होगा, 1 इंटू एक्स, तो ये तो है प्लस बी वाई। अब b ना इसमें b है ना y है, तो ऐसे केसेस में हम क्या ले सकते हैं, 0 इंटू वाई ले सकते हैं, क्योंकि क्या यहाँ कहा गया है कि टू वेरिएबल, दो वेरिएबल को लेना है। तो सेकंड वेरिएबल हमने y ले लिया और y के साथ हम 0 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इज इक्वल टू -पाई है, तो इस -पाई को आप इस इक्वेशन से कंपैरिजन करने के लिए लेफ्ट में लेके आ सकते हो। तो लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या बनेगा, x प्लस 0y। जैसे ही राइट में ये माइनस का, तो लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे हम सेकंड का देखते हैं, y का वेरिएबल यहाँ 1 दे रखा है, लेकिन x का यहाँ पर कोई नाम निशान नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और ये राइट में 2 है तो इसको आप लेफ्ट में लेकर के -2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट की आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई टू वेरिएबल के अंदर। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट करेंगे, 2x इज इक्वल टू 3 दे रखे, 2x इज इक्वल टू 3 दे रखे हैं। तो चलिए इसको भी एज इट इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ ax का काम कौन कर रहा है, 2x। बी वाई यहाँ गिवन नहीं है, तो जहां भी गिवन नहीं होता हम उसको मान लेते हैं 0 इंटू वाई। और राइट में 3 दे रखे हैं, तो इसको हम लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल x and y where x coefficient is 2 and y coefficient is 0। कहने का मतलब ये ध्यान रखना है, जब भी आपको सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल दे रखा है और लीनियर इक्वेशन पूछता है, तो आप सेकंड वेरिएबल को 0y मान सकते हो, और यदि फर्स्ट नहीं दे रखा तो फर्स्ट को 0y मान सकते हो, और यदि कांस्टेंट टर्म भी नहीं दे रखी तो भी आप उसको 0 मान सकते हो, याद रख सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके डियर।